हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने अपने भजन में लिखा है, हे यहोवा के भक्तों, परमेश्वर का भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से परमेश्वर का स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, मैंने तुझसे विनती की और तूने मेरी विनती को सुना है। हे परमेश्वर के पुत्रों, हे परमेश्वर के संतानों, यहोवा का यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और उसके सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हर रविवार के दिन, सप्ताह के प्रथम दिन परमेश्वर की महिमा का गान करना कितना मधुर और आनंदमय होता है। तो आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत गीत को गाएं, परमेश्वर की महिमा करें, जिसके शब्द कहते हैं, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं मेरे खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा, जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई, जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई, तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी
महिमा गाती रहे अब सदा। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। वो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 351वीं 351st ऑन एवं ऑफलाइन रविवारीय आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय एवं अतुलनीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को यह अच्छी ही तरह से याद होगा कि पिछले 3 रविवारों से प्रकाशित वाक्य के अध्याय 6 में वर्णित 7 मुहरों के खोले जाने पर पृथ्वी के लोगों पर आई विपत्तियों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने अब तक के अध्ययनों में यह अच्छी तरह से समझ लिया है कि रैप्चर अर्थात विश्वासी और आत्मिक रूप से तैयार मसीहियों के प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर उठा लिए जाने के पश्चात ही पृथ्वी पर के लोगों पर क्लेश काल और महाक्लेश काल का दुख और पीड़ा से भरा समय प्रारंभ हो जाएगा। क्लेश काल 3.5 वर्षों का और महाक्लेश काल भी 3.5 वर्षों का होगा। क्लेश काल के 3.5 वर्षों अर्थात 42 महीनों के आधे समय अर्थात 21 महीनों में 7 मुहरें खोली जाएंगी। उसके पश्चात शेष 21 महीनों में 7 तुरहियां फूकी जाएंगी और इसके पश्चात शेष 42 महीनों के अंतराल में 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। 7 तुरहियां, 7 मुहरे और 7 कटोरे पृथ्वी के लोगों की हठ धर्मिता, अनाज्ञाकारिता और घृणित पापों के कारण उन पर आए परमेश्वर के न्याय और दंड को दर्शाते हैं।
अभी तक आप 7 मुहरों में से 3 मुहरों के खोले जाने के भेदों को सुन चुके हैं। आज हमारे पासबान साहब आप सभी को चौथे मुहर के खोले जाने पर पृथ्वी के लोगों पर पड़ने वाले कष्टों और आपदाओं के विषय में बताएंगे। अतः आप आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा और संपूर्ण आराधना में हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता को आदर देते हुए अपने स्थानों पर खड़े होकर के महिमा से भरा हुआ यह गीत गाएं, धन्यवाद से भरा हुआ यह गीत गाएं। इस गीत के शब्द हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में मैं तैरना चाहता हूं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में
प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हम इसी स्थिति में अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए आज की आराधना में लिए गए उत्तरवादी पाठ के रूप में निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता अध्याय 10 पद 4 से 14 तक। भजन संहिता अध्याय 10 पद 4 से 14 तक, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 10 पद संख्या 4 से 14 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में सब 14वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 10 पद संख्या 4 से 14 तक। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह श्राप और छल और अंधेर से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा वह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है कि ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ, हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है, और अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेगा। सब साथ में पढ़ें। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक है। रहा है। यह सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। स्पीकर सिस्टम में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, जिस वजह से आवाज आप तक थोड़ी दबी हुई पहुंच रही होगी, पर निश्चय जानिए कि हमारे उत्साह में और आनंद में कोई कमी नहीं है। तो हम सब मिलकर प्रभु की महिमा इसी रीति से जारी रखेंगे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे मुखातिब हैं,
यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या आपने आशीषों को प्राप्त किया है जो गवाहियों के रूप में आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप कृपया फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप या मैसेंजर में कमेंट के द्वारा हमारे कलीसिया के पासबान साहब से संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके प्रार्थना निवेदनों को स्मरण रखेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 351वीं अर्थात 351st ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। अत्यंत हर्ष के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे चर्च और नवजीवन सेवा समिति के द्वारा कुष्ठ पीड़ितों एवं शहर के लाचार, बेबस, निराश्रित, दिव्यांग और भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के साथ क्रिसमस का पर्व हम 16 दिसंबर को मनाएंगे। नवजीवन सेवा समिति के द्वारा उन सभी के मध्य में क्रिसमस मनाए जाने का यह 25वां वर्ष होगा और इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है, रजत जयंती वर्ष। उनके मध्य में पहला क्रिसमस हमने 16 दिसंबर सन 2001 को मनाया था और हर वर्ष के समान इस वर्ष भी हम 350 अर्थात 350 से लेकर 400 लोगों को जो कि बेबस हैं, लाचार हैं, निराश्रित हैं, कुष्ठ पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं और किसी भी प्रकार से वो धन कमा नहीं सकते, इसलिए भिक्षावृत्ति पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे और उनको हम क्रिसमस का तोहफा भी देंगे। हम सभी के लिए वह दिन बहुत आनंद का दिन होगा, क्योंकि इसके पहले कि हम अपना क्रिसमस मनाएं, हम ऐसे लोगों के साथ क्रिसमस मनाएंगे जो लीस्ट हैं, अर्थात छोटे से भी छोटे हैं प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में, जो लॉस्ट हैं अर्थात इस दुनिया में खोए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने पेट की चिंता ज्यादा है, और लोनली हैं अर्थात अकेले हैं। उनके साथ हम बड़े दिन का पर्व मनाएंगे। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप चश्मदीद गवाह बने। इस आयोजन में आपका स्वागत है। कृपया प्रार्थना में इस आयोजन की सफलता के लिए प्रार्थना कीजिएगा और साथ ही आप सभी से निवेदन है कि यथासंभव आर्थिक सहयोग भी प्रदान कीजिएगा ताकि हमारा ये आयोजन हर प्रकार से सफल हो सके और हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर सकें। हम कभी किसी से नहीं कहते कि कितनी राशि उन्हें देनी है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वयं यदि आप देना चाहते हैं तो आपके हृदय से बात करेगा और आप इस कार्य के लिए अपनी भेंटों को दे सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। संसार के अनेक देशों में मसीहियों पर आए सताव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी करके हमें बता दिया कि अंत के दिनों में कठिन समय आएगा मसीहियों के ऊपर,
उन्हें सताव से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये केवल हम ना सोचें कि हमारे देश में हो रहा है, क्योंकि मसीहियत बहुत से देशों में है और बहुत से लोग मसीहियत को नापसंद करते हैं, वो यीशु को रिजेक्ट करते हैं। यदि आप समाचारों को सुनते हैं तो आपको पता होगा कि नाइजीरिया में अभी तक 25,000 से अधिक लोगों का मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा नरसंहार किया गया है। और ये एक बहुत कठिन स्थिति से वहाँ के मसीही गुजर रहे हैं, जिसके बारे में पहले भी मैंने कहा। ईरान में भी सताव है और अनेक मुस्लिम देशों में तो स्वतंत्रता भी नहीं है कि मसीही वहाँ खुलकर प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सके या आराधना कर सकें। ये सताव केवल वहीं तक सीमित नहीं है, लेकिन बहुत से मसीही राष्ट्रों में, उन राष्ट्रों में जो मसीही कहलाए जाते हैं, वहाँ पर भी सताव है। वहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से उत्पीड़न है, मानसिक उत्पीड़न। तो हम प्रार्थना में स्मरण करें, क्योंकि यदि हमें अच्छे दिनों से होकर गुजरना पड़ रहा है, हमारे लिए वो सुखदायक दिन है, तो कम से कम हम उन्हें स्मरण करें जो प्रतिदिन शहीद हो रहे हैं यीशु के नाम से, या जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती हैं अथवा जेल में ठूंस दिए गए हैं। प्रार्थना करें कि सताव के मध्य में भी मसीही, जो सच्चे मसीही हैं, अपने विश्वास में बने रहें। प्रार्थना करें ब्रदर फिलिमोन पानी के लिए, वो उड़ीसा से हैं और पहले भी हमने उनके लिए प्रार्थना की है। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना और सूचना मिली कि उनके हालत में, शारीरिक हालत में पहले की अपेक्षा सुधार दिखाई दे रहा है और अब डॉक्टर तैयार हैं उनके शरीर के उस भाग के ऑपरेशन को करने के लिए जहां पर कैंसर बहुत अधिक फैला हुआ है। प्रार्थना करें कि वो ऑपरेशन सफल हो सके और इस बात को, इस निवेदन को हमेशा अपनी प्रार्थना में स्मरण रखिएगा। उसी प्रकार हम बहन पुष्पा सोनी, जो कि कुष्ठ पीड़ित महिला है और बिलासपुर के एक स्लम में रहती हैं, पहले भी हमने उनके लिए प्रार्थना की। उन्हें किडनी का कैंसर है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हमारी उस बहन को चंगाई दे सके, जो इन दिनों बहुत ही गंभीर अवस्था में है। प्रार्थना करें भाई दान मसीह के लिए, बलौदा बाजार से हैं, जॉन्डिस से गंभीर रूप से पीड़ित हैं और रायपुर के अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें जॉन्डिस अर्थात पीलिया से छुटकारा मिल सके। बहन पार्वती के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने एक नया घर खरीदा है और लेकिन जो पड़ोसी हैं वो ईर्ष्या से भर उठे हैं और अनेक प्रकार की तकलीफें उनके लिए पैदा कर रहे हैं। तो परमेश्वर पिता की कृपा हो कि हमारे वो पड़ोसी भाई के हृदय में नम्रता आ सके, वो नम्र बन सकें और अपने नए पड़ोसी के लिए उनके हृदय में प्रेम उपजे। भाई भुवनेश्वर एवं कृष्ण के लिए प्रार्थना है कि उनके स्वभाव में जो कठोरता है और उग्रता है, क्रोध है, वो समाप्त हो और वो नम्र बन सकें। सालो कुमारी झारखंड से हैं और उन्होंने निवेदन किया है कि वो रेलवे के किसी पद की परीक्षा में शामिल हो रही हैं और 9 तारीख को परीक्षा है, 9 दिसंबर को। उन्होंने निवेदन किया कि उनकी नौकरी लग सके, क्योंकि बहुत समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं और वो चाह रही कि नौकरी के द्वारा उनकी समस्याओं का हल निकल सके। प्रभु यीशु मसीह हमारी उस बेटी की सहायता करें
और ताकि वो परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सके, उनका चयन हो सके। प्रार्थना करते हैं मिसेस अर्पणा अलेकर के लिए। स्कूल में प्रिंसिपल हैं और उन्होंने निवेदन दिया कि स्कूल में पर्याप्त संख्या में एडमिशन्स हो सकें ताकि उनका स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूल है वो अच्छे से चल सके और फीस वहाँ पर आ सके, वहाँ के खर्च पूरे किए जाएं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार है। हमने प्रार्थना की थी बहन पूनम के लिए, उनकी आंखों के लिए जिसमें इन्फेक्शन था, और उन्होंने बताया कि उन्हें चंगाई मिली है। परमेश्वर पिता ने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद देते हैं बहन ज्योति खरे के परिवार को, परमेश्वर पिता ने जहरीले सांपों से बचाया है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और उन्हें हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं मिस्टर आशीष मसीह के लिए और मिस्टर नीरज छत्री के लिए। ये प्रयागराज से हैं और मिस्टर आशीष मसीह फिलहाल हैदराबाद में हैं, और अपने बेटे धीरज बघेल के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने धन्यवाद की राशि भेजी है। स्लम क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए परमेश्वर पिता की कृपा इनमें से प्रत्येक के साथ बनी रहे। आइए इन सारे प्रार्थना निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में इस समय आपके सिंहासन के समक्ष अपनी विनतियों को लेकर उपस्थित हैं। पिता, प्रार्थना है जितने निवेदन हमने पढ़े हैं पिता, आपको तो पता ही था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर पिता पहले से ही जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है। पर पिता, एक प्रभु भक्त होने के नाते, आपकी संतान होने के नाते हमारा ये दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको सम्मान दें, हम आपको आदर दें और अपने निवेदनों को हम सबके सामने कह सकें। आपके नाम से अपने निवेदनों को हम प्रेषित कर सकें। तो ये सारे निवेदन आपके सन्मुख हैं। 16 दिसंबर को आयोजित उस स्लम क्रिसमस सेलिब्रेशन को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, जहां पर झुग्गी बस्ती के हमारे लोग आएंगे पिता, जो कि अभाव में रहते हैं और बुनियादी ज़रूरतों से वो काफ़ी दूर हैं, भिक्षावृत्ति पे जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में हम आनंद ला सकें। इसके पहले कि हम बड़े दिन में स्वयं खुश हों, प्रसन्न हों, आनंदित हों और अनेक प्रकार से आनंद को अन्य स्थानों पर ढूंढें, हमारी प्रार्थना है कि हम उनके बीच में जाएं और स्वर्गीय आनंद का अनुभव उठा सकें। वहाँ जो भी हम तैयारियां करते हैं पिता, आपकी कृपा हो, सारी तैयारियां समय से पूरी हो सके और होने दीजिए कि हमारी हर एक ज़रूरतें आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाएं। आपके प्रभु भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाएं, ताकि वो हमें सहयोग दे, हमारा सहयोग करें प्रार्थना के द्वारा, आर्थिक सहयोग के द्वारा, ताकि इस बड़े कार्य को हम संपन्न कर सके। पिता, हमारे अन्य निवेदन आपके सामने हैं, उन सभी को पिता हम आपके सन्मुख पुनः रखते हैं, जिन्हें जैसी आवश्यकता है। यदि कोई बीमार है पिता, तो अपना स्पर्श प्रदान कीजिएगा, उन्हें चंगाई दीजिएगा, ताकि उनके जीवन की एक बड़ी गवाही निकल कर आ सके और वो आपके नाम को धन्यवाद दे सके। जितने भी भाइयों ने अपने उदारता से भरे हाथों को आगे बढ़ाया है,
हमारी सहायता करने के लिए आप उन्हें आशीषित कीजिए, उनके परिवारों पर भी अपनी आशीष का हाथ रखिए। साथ ही पिता, हम अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए जो इस समय ऑनलाइन पर उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सभी पर आपकी कृपा हो। अंत के दिन बहुत करीब हैं, किसी भी समय प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम आत्मिक रूप से तैयार रहें, ताकि जब ललकार का शब्द सुनाई दे, जब प्रधान दूत का शब्द हम सुने और तुरहियों की आवाज हमारे कानों में आए, तब पिता हम उठा लिए जाए, हमारा रैप्चर हो, ताकि हम बादलों पर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर सके, उनका स्वागत कर सके। ऐसे लोगों में हमारी गिनती हो। तो होने दीजिए पिता, हम आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार रखें। पिता, हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपने इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी, अद्वैत और अद्वितीय नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने हम सबको यह प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई बेशुमार आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा अपना धन्यवादी मन प्रभु के सामने रखेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा आगामी 16 दिसंबर को कुष्ठ पीड़ितों एवं अन्य निराश्रित लोग जो भिक्षावृत्ति पर गुजर बसर करते हैं के साथ मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व के लिए या कलीसिया भवन के निर्माण के लिए या सुसमाचार की महिमा के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं, अपनी भेंटों को देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप कृपया हमारी कलीसिया के पासबान साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लेंगे। गीत के शब्द हैं, दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। हम इसके पद 2 को गाएंगे। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबान से नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता
पद संख्या 2। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। बेटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम भेंटों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन पिता परमेश्वर उदय चल से लेके अस्त चल तक पिता तेरे नाम की महिमा हो रही है। पिता खुदाबंद जिंदा पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा किया जा रहा है, विश्राम दिन को पवित्र मान के मनाया जा रहा है। प्रभु, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि हम भी आपके भवन में पिता आपके श्रेष्ठ दास के साथ मिलके हम सभी आपके नाम की महिमा कर रहे हैं। प्रभु खुदा बाप, हम आपका शुक्रिया करते हुए जो भेंटें हैं पिता परमेश्वर आपके चरणों में लाए हैं प्रभु, ये भेंटें आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हमारे पास कुछ नहीं प्रभु, ये सब कुछ आपका है पिता परमेश्वर, क्योंकि जो हमारे अंदर सांसें भी चल रही हैं प्रभु, ये भी तेरी दी हुई हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए शुक्रिया करते हैं। प्रभु खुदा बाप, दया करें, इन भेंटों को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। और खुदा बाप, जिस प्रकार तेरे खादिम ने बताया कि ज़रूरतमंदों के लिए खुदा बाप ये इस्तेमाल किए जाते हैं प्रभु, तो प्रभु आप दया कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं, हम सभी को मैं सभी को आपके हवाले करता हूं पिता। हमारी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर आप अपने स्वर्गीय खजाने से पूरा करें प्रभु। धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, आगे के समय को आपके हवाले करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और कबूल करें। सब कहें आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय है। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, यहेजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 7 पद 3 से 7। यहेजकेल अध्याय 7 पद 3 से 7। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 6 पद 5 से 8। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6
पद 5 से 8। इसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूंगी। यहेजकेल अध्याय 7 पद 3 से 7 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आया है। वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। पवित्र शास्त्र में से हम निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य 6 5 से 8। प्रकाशित वाक्य 6 5 से 8, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। तब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। परमेश्वर हमारे इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 6 एवं 7, तत्पश्चात पद 33 से 35। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 6 एवं 7, तत्पश्चात पद 33 से 35। और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, उसकी पद संख्या 6 और 7, और उसके बाद 21वां पद, और उसके बाद 33 और 34 और 35वां पद हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार निकाल लीजिए, 24वां अध्याय, पद संख्या 6। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे अंत के दिनों में। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। 7वां पद, क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूइंडोल होंगे। उसके बाद पद संख्या 21, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा
जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। पद संख्या 33। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सब के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से अपने आत्मिक जीवन को प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनाने के लिए परमेश्वर के अभिषिक्त दास और हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से आत्मिक रोटी का पौष्टिक भोजन प्राप्त करेंगे। और आज के संदेश का विषय है चौथी मुहर के खुलने पर प्रकट होने वाले पीलापन लिए हुए घोड़े और उस पर बैठे सवार का अर्थ क्या है। उनके द्वारा पृथ्वी पर कौन कौन सी विपत्तियां आएंगी। What is the meaning of the pale horse and his rider that appear after the opening of the fourth seal? What kind of devastation do they bring on the earth during tribulation period? परंतु इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने और मुहरों के खोले जाने का राज हमें पता चले, हम सभी मिलकर संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत अपने मनों की तैयारी के लिए गा लेंगे। गीत के बोल हैं, क्रोध का दिन है आने वाला और उद्धारक द्वार पर है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं इसलिए क्योंकि वो दयालु हैं, कृपालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, अति करुणा में परमेश्वर, ये बाइबल का परमेश्वर है। लेकिन राजा दाऊद भजन संहिता 103 और 8वें पद में वो कहते हैं, इनके साथ साथ परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है। तो परमेश्वर क्रोधित भी होते हैं और तब क्रोधित होते हैं जब मनुष्य उनके वचनों का पालन नहीं करता, व्यवस्था का पालन नहीं करता और पाप करता है। परमेश्वर क्रोधित होते हैं। हम ना भूलें कि बाइबल का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और उन्हें दंड देने का अधिकार है। ये गीत बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत प्राचीन गीत है, 150 वर्ष से भी पुराना है, पर इसके शब्द बहुत अच्छे हैं। आइए हम सब गाएं और स्मरण करें परमेश्वर के क्रोध को। भजन संहिता 90 में लिखा है, भय के योग्य उसके रोष को कौन समझ सकता है। तो समझने की कोशिश करें, न्याय हमारे सामने है। क्रोध का दिन है आने वाला और उद्धार द्वार पर है। जागो रूठो सोने वाला न्यायी आने वाला है। सोने से लाभ न होगा, मस्ती का ना समय है। जो जो सदों में रहेगा उसके साथ जल जाएगा।
क्या तू नहीं थरथराता, क्या तू नहीं कांपता है। बोल तू क्या अब करना चाहता, जब न्यायकर्ता निकट है। जिसका नाम तू नहीं लेता, जिसका भय ना मानता है, जिस पर विश्वास तू न करता, जिससे प्रेम ना करता है। कब लो तूने निश्चिंत रहेगा, उसकी कृपा तुझ जानेगा। यीशु तुझसे प्रेम है करता, जाग और उठ कर मन फिरा। न रखना मुँह फैलाता, संकट जल्दी आता है। कानों में शब्द दूर से आता, न्यायी आने वाला है। न्यायी आने वाला है, न्यायी आने वाला है। आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले 3 रविवारों से हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक के 6वें अध्याय में वर्णित 7 मुहरों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोले जाने के उपरांत पृथ्वी पर क्लेश काल अर्थात ट्रिबुलेशन पीरियड के दौरान आने वाली आपदाओं और विपदाओं के विषय में बड़ी गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों से चर्चा की अंत के दिनों की, तो उन्होंने स्पष्टता से कहा, एक पद पढ़िएगा, मत्ती 24 और उसका 21वां पद। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार देखिए कैसा संकट का समय अब आता है, जैसा गीत अभी हमने गाया। पढ़िएगा। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यही है क्लेश काल। और क्लेश काल केवल अपने तक सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद और अधिक पीड़ा का, दुगनी पीड़ा का, दुगनी आपदाओं का, विपदाओं का समय इस पृथ्वी पर आने वाला है। तो हमारे लिए ये अवसर है, हम सभी के लिए, कि हम जागरूक हो जाएं, हम सतर्क हो जाएं। हमें यह भी समझना है, जैसा अभी तक संदेश मैंने दिया पिछले 3 रविवारों से, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले रैप्चर होगा। कठिन समय तो अभी भी चल रहा है, लेकिन क्लेश का समय अभी आया नहीं है। उसके पहले की क्लेश काल आए 3.5 वर्षों का, और उसके बाद महाक्लेश काल आए 3.5 वर्षों का, रैप्चर होगा। जितने विश्वासी लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे। यही है रैप्चर, उठा लिया जाना। अर्थात थिस्सलुनीकियों की किताब के अनुसार, उसके 4थे अध्याय के अनुसार संत पौलुस कहते हैं कि ललकार की ध्वनि सुनाई देगी।
उन विश्वासियों के कानों में जो तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, उठाए जाने के लिए। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और उनके कानों में तुरहियों के फूंके जाने की आवाज आएगी। और ऐसा होगा, दो लोग होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा, दूसरा ले लिया जाएगा। तो हम तैयार रहें। ये जो अध्याय है प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्लेश काल में जिसकी शुरुआत 6वें अध्याय से होती है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोली गई 7 मुहरें परमेश्वर पिता के द्वारा किए जाने वाले अंतिम न्याय की प्रारंभिक प्रक्रिया को प्रकट करता है। तो क्लेश काल का प्रारंभ होगा रैप्चर होने के बाद और एक लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन उसका प्रारंभ जो है वो प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय से हुआ। इसीलिए मेरे एक मित्र जो बहुत बड़े ऑथर रहे हैं, टिम लाहाई, उनके अनुसार ये प्रकाशित वाक्य के हृदय की धड़कन है 6वां अध्याय, क्योंकि परमेश्वर पिता के अंतिम न्याय की प्रारंभिक प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। परमेश्वर पिता के अंतिम न्याय के अंतर्गत 3 बातें प्रमुख रूप से घटित होंगी, आप ध्यान दीजिएगा। पहली बात यह है कि जगत की उत्पत्ति से लेकर अंतिम न्याय के पहले तक परमेश्वर पिता की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत समस्त पापियों का अंत होगा। वे समस्त लोग जिन्होंने उद्धार को प्राप्त नहीं किया, जो प्रभु यीशु मसीह के पास कभी आए नहीं, वे समस्त लोग जिनके कानों में सुसमाचार सुनाई पड़ा है, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया विश्वास करने के स्थान पर, या वे सब लोग जिन्होंने सुसमाचार तो नहीं सुना और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का विवेक हर एक मनुष्य को दिया है, जो जान सकते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर को। ये बाइबल के वचन है। ऐसे समस्त लोग पापी हैं और उनका अंत एक दिन होगा, अर्थात उन समस्त मृतक या जीवित मनुष्यों का अंत जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा पाया जाएगा। और हम पढ़ते हैं कि वे सब उस झील में डाले जाएंगे जो आग और गंधक से जलती है, जिसकी आग कभी बुझती नहीं और जो युगान युग तक जलता रहेगा। आज हमने पढ़ा यहेजकेल 7वां अध्याय, और इसमें यहेजकेल नबी अद्भुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगभग 600 वर्ष पहले बड़े अद्भुत तरीके से, देखिए कितनी अच्छी वो भविष्यवाणी करते हैं, कितनी सटीक भविष्यवाणी है। वो कहते हैं, यद्यपि जो उन्होंने कहा है परमेश्वर का वचन वो केंद्रित किया इज़राइल और यरूशलेम में, लेकिन हमारे लिए कितना सच है। क्लेश काल की बातों को उन्होंने लिखा है। वो लिखते हैं, 2 पद पढ़िएगा, यहेजकेल 7 उसका 2 पद। हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। हाँ, तो विश्व के चारों कोनों समेत विश्व के अंत का समय आ गया है और हमारे लिए वार्निंग है। देखिए 7वें पद में क्या लिखा है, हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका है। ये जो समय का पहिया है, ये जो चक्र है, वो समय का पहिया है, वो घूम चुका है, क्योंकि अंत का समय आ गया है। हमारे लिए संभलने की बात है। तो पहला, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24-21वें पद में कि ऐसा क्लेश होगा, ऐसा भारी क्लेश, द ग्रेट ट्रिबुलेशन,
ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से लेकर अब तक ना हुआ ना कभी आगे होगा। तो पापियों का अंत होगा, ये पहली बात आप नोटिस करें। दूसरी बात, शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं की सेना का अंत होगा। ये दुष्ट आत्मा की सेना कहां से आ गई? ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में परमेश्वर की सत्ता हासिल करने के लिए विद्रोह किया स्वर्ग में, क्योंकि शैतान लूसीफर बहुत से अधिकार के साथ परमेश्वर ने उसे बनाया था और वो परमेश्वर के समकक्ष पहुंचना चाहता था, बल्कि उनसे ऊपर पहुंचना चाहता था। तो विद्रोह किया उसने, और उसके इस विद्रोह में बहुत से स्वर्गदूत शामिल हुए। बहुत सी बातें अभी समझ में नहीं आती ना हमें, स्वर्ग जाएंगे तब समझेंगे। तो उनके विद्रोह को परमेश्वर ने कुचला है और सिंहासन के सामने से उन्हें गिरा दिया। आप पढ़िएगा कभी यशायाह 14वां अध्याय तो आपको समझ में आएगा। हमें आगे बढ़ना, इसलिए मैं वो उल्लेख नहीं करूंगा। तो शैतान के साथ साथ जितने दुष्ट आत्माओं की सेना है, अर्थात विद्रोही स्वर्गदूत और अधोलोक, ये सब उस झील में जो आग और गंधक से जलती है डाले जाएंगे, ये सब नष्ट किए जाएंगे। तो शैतान यदि पकड़ के डाला जाएगा वहां पर, तो समझिए कि पाप का अंत वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि वो पाप का जनक है। तीसरी बात, पृथ्वी एवं सौर मंडल के सारे ग्रहों, 8 प्लैनेट्स हैं सौर मंडल के, जो प्रमुख प्लैनेट्स हैं वो, उनके बहुत ढेर सारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, और ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इनका भी अंत होगा एक दिन। धरती, चांद, सूरज, सितारे अपने अपने सारे ग्रहों के साथ, और आकाश, जिस आकाश को हम देखते हैं वो भी समाप्त होगा। और हमने पढ़ लिया था यशायाह की किताब से कि कागज के समान लपेटा जाएगा। तो इन सब का अंत होगा। ये परमेश्वर के न्याय प्रक्रिया का प्रारंभ प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय से होता है। जब 7 मोहरें खोली जाएंगी तो कठिन समय आएगा। देखिए, इतना कठिन समय, पहले 7 मोहरें खोले जाएंगी, फिर 7 तुरहियां हैं, उनका दुख पीड़ा और भी है, और उसके बाद 7 कटोरे, ये क्रोध के कटोरे हैं, उंडेले जाएंगे पृथ्वी पर, और उस समय महाक्लेश काल का समय होगा। तो हम सावधान हो जाएं, परंतु डरे नहीं। प्रकाशित वाक्य में वर्णित घटनाएं एक सच्चे मसीह विश्वासी के लिए डर, निराशा और अनिश्चितता उत्पन्न नहीं करती। जब मैं अपने यूथ डेज में इसे पढ़ता था तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था डर के मारे, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई, मैं भयभीत हो जाता था। लेकिन अब मैं जानता हूं कि यदि हम सच्चे मसीही हैं तो हमारे लिए आनंद की बात है। आनंद की बात इसलिए है क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब हम सभी को, जो यीशु मसीह पर गहराई से विश्वास करते हैं, दृढ़ता से विश्वास करते हैं, असीमित आनंद उत्पन्न करता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में वर्णित घटनाएं बाइबल के परमेश्वर के भेदभाव रहित न्याय प्रक्रिया को, परमेश्वर पार्शलिटी नहीं करते। परमेश्वर पिता हमारा न्याय करेंगे। यदि इस पृथ्वी पर अन्याय हो रहा है तो कोई बात नहीं, निश्चित रहिए, न्याय करेंगे परमेश्वर पिता। परमेश्वर की पवित्रता, धार्मिकता और उनके स्वर्गीय राज्य के स्थापना की ओर एक विश्वासी को इशारा करता है, और विश्वासी के हृदय में स्वर्ग की ओर की यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। तो है कि नहीं आनंद की बात कि एक विश्वासी के लिए एक यात्रा प्रारंभ होती है प्रकाशित वाक्य की किताब से, कि हम स्वर्ग की ओर धीरे 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 पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने
पहले, दूसरे और तीसरे मुहरों के खोले जाने के उपरांत प्रकट हुए सफेद या श्वेत घोड़े, पहला, दूसरा लाल घोड़े और तीसरा काले घोड़े, एवं उस पर सवार व्यक्ति अर्थात एंटी क्राइस्ट। जो उस पर सवार है वो अलग अलग कोई व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है, वो एंटी क्राइस्ट है। उसके अर्थ को और उसके द्वारा पृथ्वी एवं पृथ्वी के सारे लोगों पर पड़ने वाले भयानक विनाशकारी घटनाओं के विषय में गहराई से अध्ययन हमने कर लिया है। यदि आप चूक गए हैं और आप नहीं देख पाए हैं हमारे वीडियोस को, तो मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि YouTube पर हमारे वीडियोस उपलब्ध हैं। पहले मुहर के खोले जाने, दूसरे मुहर के खोले जाने, तीसरे मुहर के खोले जाने पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब रहस्यों से भरी किताब है, भेदों से भरी किताब है, और हर किसी के पास वो क्षमता नहीं कि वो भेदों का खुलासा कर सके। तो परमेश्वर पिता की कृपा हुई मुझ पर, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने सहायता की और मैं खुलासा कर रहा हूं। आप इस अवसर को हाथ से जाने ना दें और आज ही से शुरुआत करें। आज के उपदेश के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चौथे मुहर के खोले जाने के उपरांत क्या क्या घटनाएं घटित होंगी उन सभी पर चर्चा करेंगे। और हमारे चिंतन मनन का आज का विषय है चौथी मुहर के खोले जाने पर प्रकट होने वाले पीले घोड़े और उस पर बैठे हुए सवार का अर्थ क्या है, ये पहली बात। और उसके बाद क्लेश काल के दौरान वह पृथ्वी पर कौन कौन सी विनाशकारी घटनाओं को लेकर के आएगा, इस पर हम मनन करेंगे। What is the meaning of the pale horse and its rider that appear after the opening of the fourth seal? This is the first question. And the second is, what kinds of devastations do he brings upon the earth during the tribulation period? तो पृथ्वी पर कौन कौन सी विनाशकारी घटनाओं को वो लेकर आएगा, हम मनन करेंगे। चौथे मुहर का खोला जाना। आइए अब हम प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय की ओर चलते हैं और देखते हैं कि चौथे मुहर के खोले जाने के पश्चात धरती के निवासियों पर, जो उस समय होंगे इस धरती पर मौजूद, जीवित होंगे, उनके ऊपर क्या क्या विपदाएं आएंगी। पढ़िएगा 7वां पद, प्रकाशित वाक्य 6 उसका 7वां पद। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। देखिए, ये मुहर को खोलने वाले केवल प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हर जगह ये पुकार हुई है, आत्मिक पुकार, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे। आप 5वां अध्याय पढ़िएगा तो जानेंगे। और संत यूहन्ना कहते हैं कोई भी नहीं मिला जो उन मुहरों को खोल सके। और फिर यीशु मसीह है वहां पर परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष, और बताया जाता है संत यूहन्ना को कि केवल उन्हें अधिकार प्राप्त है और वो खोलते हैं। तो चौथी मुहर को यहाँ पर यीशु खोलते हैं और 7 बातें होती हैं। पढ़िएगा 8वां पद, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। हाँ, इसके पहले हमने पढ़ा चौथी मुहर खोली तो चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना। ये पहली बात है कि वहां पर 4 प्राणी परमेश्वर के सिंहासन के सामने, पहले भी मैं जिनकी चर्चा कर चुका हूं, ये स्वर्गीय प्राणी हैं। तो ये जो प्राणी हैं उनका रूप उड़ते हुए उकाब के समान है। आप 4था अध्याय पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य का, तब आप सब कुछ समझ जाएंगे 4 प्राणियों के बारे में। उकाब पक्षी के समान है और वो कहते हैं आ। तो ये जो 4 प्राणी हैं, हर मुहर के खोले जाने के पहले उनकी पुकार है, उनकी घोषणा है
आ कहने की, और एक घोड़ा आता है। कम कहते हैं और घोड़ा आता है। यहां पर भी हम देखते हैं पहली बात कि उस प्राणी ने, जिसका रूप उकाब पक्षी के समान था, उन्होंने कहा आ। तब उसके बाद 8वां पद पढ़िएगा। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। हाँ, ये चौथा घोड़ा है, क्योंकि विपदाओं 4 घोड़े और उन पर सवार व्यक्ति के द्वारा इस पृथ्वी पर आ रही हैं। और लिखा है इस चौथे घोड़े का रंग हल्का पीला सा है। ये दूसरी बात। आगे पढ़िए। और उसके सवार का नाम मृत्यु हाँ, है। देखिए, उस पर एक सवार बैठा हुआ है। ये तीसरी बात है। घोड़े पर एक सवार बैठा हुआ। और चौथी बात, उस सवार का नाम मृत्यु है, डेथ है उसका नाम। 5वीं बात पढ़िएगा आगे। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। हाँ, देखिए, ये 5वीं बात है। अधोलोक। अधोलोक किससे कहते हैं? अधोलोक वह स्थान है जहां पीड़ा है, जहां तड़पन है, वो स्थान है। तो वो अधोलोक उसके पीछे है। किसके पीछे है? उस सवार के पीछे। सवार कौन है? जिसका नाम मृत्यु है। याद कीजिएगा। 6वीं बात, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। तो उसे अधिकार दिया गया है। पृथ्वी की 1/4 आबादी पर अधिकार। और क्या अधिकार है? आगे पढ़िएगा। कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। 7वीं बात, अधिकार मिला है उस सवार को जिसका नाम मृत्यु है, जिसके पीछे अधोलोक है। अधोलोक है मृत आत्मा के रहने का निवास स्थान। कौन सी आत्माओं का? जिन्होंने पापमय जिंदगी व्यतीत किया है, मरते दम तक पश्चाताप नहीं किया। ये उनका निवास स्थान है, अधोलोक। तो वो अधोलोक पीछे है, उसका नाम मृत्यु है। और वो सवार है एक गधे के ऊपर। और वचन में हमने पढ़ लिया, उसका रंग पीला सा है। और उसे अधिकार मिला है पृथ्वी की जनसंख्या 25% कम कर दे, मार डाले उन्हें 4 उपायों के द्वारा। तो आइए हम अब पद 8 की व्याख्या देखते हैं। इसका हम डिस्क्लोजर देखते हैं, इसके भेद को हम समझेंगे, क्योंकि अभी केवल वर्णन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। 5 बिंदुओं के द्वारा मैं समझाऊंगा आपको। पहली बात, हमने पढ़ लिया कि उस घोड़े का रंग यहां पर लिखा है पीला सा है। पीला सा है से ये स्पष्ट होता है कि पीला पूरा पीला नहीं है, संपूर्ण रूप से वो येलो नहीं है, संपूर्ण रूप से वो पीला नहीं है। वो घोड़ा ग्रीक भाषा, जिसमें हमारा नया नियम लिखा गया, ग्रीक भाषा, उसमें पीला सा घोड़े के लिए जो शब्द आया है वो है क्लोरोस। और ये क्लोरोस बहुत गंभीर अर्थ लिए हुए है ये शब्द। इसका मतलब है 3 रंगों वाला। अर्थात उस घोड़े के 3 रंग हैं, मिश्रित रंग का है वो घोड़ा। और यहां पर आपको बता दूं कि जो पहला घोड़ा आया था वो श्वेत रंग का था, दूसरा घोड़ा लाल रंग का, तीसरा घोड़ा काले रंग का। लेकिन ये जो घोड़ा है वो अजीब रंगों वाला है। तो मैंने पढ़ा इसमें 3 रंगों के बारे में कि एक रंग है पीलापन या हल्का पीला। और यहां पर लिखा भी है ये कि उसका रंग यहां पर पीला सा है, पीला सा या हल्का पीला। दूसरा रंग है उसका पीलापन लिए हुए हरापन, अर्थात 2 रंग फिर से मिल रहे हैं, पीला भी है और हरा मिला हुआ है। तीसरा है अशेन। अशेन शब्द न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में आया है कि उसका जो रंग है वो अशेन है। और अशेन शब्द ऐश से बना है। ऐश मतलब राख, और राख का रंग होता है
ग्रे कलर का वो होता है। एम्प्लीफाइड बाइबल में उस घोड़े को 3 रंगों वाला बतलाया गया। एम्प्लीफाइड बाइबल में उसकी बहुत अच्छी व्याख्या की गई है और बतलाया गया है कि वो हल्के पीले रंग का है और वो पीलापन लिए हुए हरे रंग का है और वो ग्रे कलर का है, अर्थात राख के रंग का है। और एम्प्लीफाइड बाइबल में एक और बात लिखी है और वो बात ये है कि वो जो घोड़ा है ही इज लाइक अ कॉर्प्स, अर्थात वो चलती फिरती लाश के समान है। तो ये अजीब घोड़ा है और ये प्रतीक है भयावह मृत्यु का, क्योंकि यहां पर लिखा है 1/4 लोगों को मार डालने का अधिकार उसे मिला है, लेकिन मौत ऐसे नहीं आएगी। मौत बहुत भयानक तरीके से क्लेश काल में लोगों के ऊपर आएगी। तो जितना, दूसरी बात हम देखते हैं कि जितना अजीब और विस्मयकारी वो घोड़ा है, उस सवार का वाहन है, उतना ही अजीब और विस्मयकारी वो सवार है जो उस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। उस सवार का नाम मृत्यु है और ये अपने आप में एक अजीब नाम है। इस पूरे विश्व इतिहास में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसने अपने संतानों का नाम लिखा हो या रखा हो मृत्यु। जीवन नाम तो हर कोई रखते हैं, मतलब बहुत कॉमन है जीवन नाम, पर मृत्यु नाम कोई नहीं रखता। लेकिन इस सवार का नाम मृत्यु है। पहली बार किसी सवार को, 4 सवार हैं, किसी को भी नाम नहीं दिया गया। आप पढ़ लीजिएगा, अजीब घोड़ा है, अजीब सवार है और उसे अजीब अधिकार दिया गया है। हमने पढ़ लिया कि उस सवार को, जिसका नाम मृत्यु है, पृथ्वी के 1/4 अर्थात 25% जनसंख्या को मार डालने का अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया। एक पद देखिए, यूहन्ना 8:44, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह शैतान के बारे में कहते हैं, और ये जो एंटी क्राइस्ट है वो शैतान का प्रतिनिधि है। वो एक मनुष्य है, उसकी पर्सनालिटी है और वो शैतान के अनुसार काम करता है, उसके कहे अनुसार काम करता है। पढ़िएगा यूहन्ना 8वां अध्याय 44वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करने चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो आरंभ से हत्यारा है, वो अपने स्वभाव को छोड़ेगा नहीं और इस स्वभाव को उसने अपने प्रतिनिधि को दिया है, जिसे हम एंटी क्राइस्ट के रूप में जानते हैं, ख्रिस्ट विरोधी के रूप में जानते हैं। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं एक प्रश्न के रूप में कि वो सवार कौन है और उसे यह अधिकार किसने दिया है। तो हम तो जान ही गए हैं, मैंने बता ही दिया है कि वो सवार कोई और बंदा नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट है, वो ख्रिस्ट विरोधी है और वो लूसीफर अर्थात शैतान का प्रतिनिधि है और उसे पृथ्वी की 1/4 आबादी को मार डालने का अधिकार परमेश्वर पिता ने दिया है। ये परमेश्वर पिता ने ही दिया है। यहाँ पर पुनः एक प्रश्न उठता है कि बाइबल का परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। हम तो बचपन से पढ़ते हैं कि बाइबल का परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। उन्होंने क्यों ये अधिकार दिया एंटी क्राइस्ट को कि वो संसार की 1/4 आबादी के प्राणों को ले ले, और 1/4 आबादी कम नहीं है। आज यदि विश्व की आबादी वर्तमान समय में 820 करोड़ है पूरे विश्व की, तो 1/4 कितना हुआ? 205 करोड़। करोड़ों में संख्या, वो भी 1, 2, 10, 20, 40, 50 नहीं, 205 करोड़। पता नहीं जब ये क्लेश काल का समय आएगा और जब ये घोड़ा निकलेगा
पीला सा रंग लिए, तब पता नहीं विश्व की जनसंख्या कितनी होगी, हम कह नहीं सकते, पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मार डालने का अधिकार परमेश्वर पिता ने दिया है। क्यों दिया परमेश्वर पिता ने? यदि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर प्रेमी, कृपालु, दयालु, अति करुणामयी है, तो उन्होंने क्यों दिया है? मैंने पिछले रविवार को भी बताया था और आज भी बताऊंगा, ताकि आपको कंठस्थ हो जाए कि परमेश्वर कभी कभी ऐसा काम क्यों करते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा काम क्यों करते हैं। हबक्कूक पहला अध्याय और 13वें पद में लिखा है, आप देखिएगा, हबक्कूक पहला अध्याय 13वां पद, और वहां पर हबक्कूक नबी परमेश्वर पिता के विषय में ये बताते हैं, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर पाप को नहीं देख सकते, परमेश्वर पाप को सहन नहीं करते हैं। आगे पढ़िएगा। और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर पिता उत्पात को देखकर, मारपीट को, हत्या को, जुल्मो सितम को देखकर परमेश्वर चुप नहीं रहते। परमेश्वर अधर्म को नापसंद करते हैं। और हम पढ़ते हैं बाइबल में बार बार कि पाप जो कि शैतान का आचरण है, स्वभाव है, और पवित्रता जो परमेश्वर का आचरण स्वभाव है, वे परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, विरोधाभास है। शैतान के पाप करने के ढंग या पाप करवाने के ढंग में और परमेश्वर की पवित्रता रूपी स्वभाव में विरोधाभास है। इसलिए परमेश्वर पिता पाप को और दुष्टों की दुष्टता को सहन नहीं कर सकते, दुष्टों की दुष्टता को सहन नहीं कर सकते हैं। भजन संहिता 5:4 में लिखा है, तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। तो संसार में बहुत से प्रकार से दुष्टताएं की जाती हैं और हम देखते हैं उन्हें, उनके बारे में पढ़ते हैं। आजकल तो दुष्टता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सीमाओं का उल्लंघन कर रही है। ये दुष्टता अनेक स्तरों पर की जाती है। तो परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते दुष्टता से। दूसरी बात, बाइबल का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और न्यायी होने के नाते उन्हें हर एक पापी को दंड देने का अधिकार है। परमेश्वर पिता की कृपा करने की, परमेश्वर पिता की सहनशीलता की, पाप को बहुत सहन करते हैं परमेश्वर, फिर भी कृपा पर कृपा करते हैं, मनुष्यों के ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करते हैं। और परमेश्वर के धैर्य रखने की एक सीमा है। यदि कोई मनुष्य बार बार पश्चाताप का अवसर दिए जाने के पश्चात भी अपने चाल चलन को नहीं सुधारता है, तो परमेश्वर उसे अवश्य दंडित करते हैं। आज हमने एक पाठ पढ़ा है, फिर से हम आ जाएं यहेजकेल नबी की किताब के ऊपर, उसका 7वां अध्याय 8वां पद पढ़िएगा। 7वें अध्याय का 8वां पद। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा। जलजलाहट का मतलब कोप की अग्नि है। कोप की अग्नि, क्रोध की अग्नि जो जलजलाहट उत्पन्न करती है। लिखा है कि वो और भड़केगी और उसके बाद और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा। हाँ, और तेरे चाल चलन के अनुसार। ये है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर पिता दोषी को यूं ही नहीं जाने देंगे। यदि उसने मन नहीं फिराया और उसने अपने चाल चलन को नहीं सुधारा, तो परमेश्वर पिता उसे अवश्य दंडित करेंगे। इसके बाद का भी पढ़ लीजिए 9वां पद। मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर पिता की नजरों से हम छिप नहीं सकते। वो कहते हैं घिनौने पापों के कारण मैं तुम्हें दंड दूंगा।
बार बार समझाए जाने पर भी यदि तुमने मन को नहीं सुधारा, चाल चलन ठीक नहीं किया, तो मैं तुम पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो कहते हैं कि मैं तुम पर दया नहीं करूंगा। और हमने देखा है पिछले समय भी, आप लिखना है तो लिख लीजिए, रोमियो 2 अध्याय 4 पद, 5वां पद, 6वां पद। इन पदों में हम परमेश्वर पिता की एक क्षमता को देखते हैं, उनकी कृपा करने की क्षमता, सहनशीलता की क्षमता, उनके धैर्य रखने की क्षमता को। लेकिन बहुत बार मनुष्य तुच्छ जानता है, परमेश्वर के अनुग्रह को वो तुच्छ जानता है। और मुझे अचानक एक पद आ गया ये स्मरण में, रोमियो की किताब हम निकाल लें, उसका 7वां अध्याय, रोमियो और उसका 7वां अध्याय, जहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि हम कभी भी ना सोचें कि परमेश्वर दयालु हैं तो हर बार हमारे पापों को वो क्षमा करेंगे और वो हम पर अनुग्रह करेंगे। 6वां पद, 6वां अध्याय है, पढ़िएगा पहला पद, 6वें अध्याय। 6वें अध्याय का पहला पद। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। देखिए, संत पौलुस ने साफ साफ लिख दिया कि मनुष्य ये ना सोचे कि हर बार पाप करेगा और क्षमा मांग लेगा, कि परमेश्वर क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, प्रेमी परमेश्वर क्षमा कर देंगे, दया करेंगे। संत पौलुस साफ साफ लिखते हैं कदापि नहीं, कि बार बार पाप करें और परमेश्वर के पास आ जाएं क्षमा मांगने के लिए। लिखा है कदापि नहीं करेंगे। और आगे वो लिखते हैं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। एक बार यदि क्षमा हमने पाप पाली है, पश्चाताप किया है, तो फिर से हम पुनरावृत्ति पापों की ना करें, क्योंकि जितनी बार हम करेंगे मसीह को उतनी बार सूली पर लटकाएंगे। इब्रानी की किताब में ये लिखा है। तो एक बात ये है कि परमेश्वर पिता न्यायी हैं और वो दुष्टों को दंड देंगे। इसलिए विश्व की 1/4 आबादी को खत्म करने का जो अधिकार है वो एंटी क्राइस्ट को दिया गया। पाप करता है मनुष्य तो कभी भी नहीं सोचता कि परमेश्वर दंड देंगे, लेकिन परमेश्वर दंड देते हैं तब मनुष्य जरूर सोचने लगता है कि ये परमेश्वर जो प्रेमी है दंडित क्यों कर रहे हैं। तो हम सावधान रहें। तीसरी बात इस संदर्भ में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर क्यों दंडित करते हैं। तीसरी बात यह है कि मनुष्य एक बात अक्सर भूल जाता है कि बाइबल का परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया भजन संहिता 103 और 8वें पद में। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर के क्रोधी स्वभाव को भी समझने की जरूरत है। भजन संहिता 90 एक अद्भुत भजन है जिसे लिखा है मूसा ने, और मैं समझता हूं ये केवल अकेला भजन है जिसे उन्होंने लिखा। 7वें पद में वो लिखते हैं, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नष्ट हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म मनुष्य के जीवन में है। लिखा है हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है, इसलिए परमेश्वर क्रोधित हैं। इसके 11वें पद को पढ़िएगा। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर के क्रोध को। तो हमेशा मत सोचिएगा कि ये प्रेमी परमेश्वर है, ये कृपालु दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, अति करुणामय है। परमेश्वर विलंब से कोप करते हैं, अवसर देते हैं कि हम अपने आप को सुधार लें। और यहाँ पर मूसा नबी लिखते हैं कि तेरे क्रोध को और तेरे रोष को कौन समझ सकता है। हमें समझने की जरूरत है। इब्रानी की किताब 10वें अध्याय के 31 पद में लिखा है,
कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय और 31वां पद, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो परमेश्वर के क्रोध से हम बचें, नहीं बचेंगे तो छोड़ दिए जाएंगे रैप्चर के समय, और उसके बाद क्लेश काल का समय आएगा और उस समय हमारा ऐसा हश्र होगा जैसा पृथ्वी के आरंभ से लेकर के फिर कभी भी नहीं हुआ। तो हम परमेश्वर के क्रोध से, कोप से बचने की कोशिश करें। इब्रानी के 12 अध्याय के 29वें पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर भस्म कर देने वाली आग है। क्लेश काल में मनुष्य पाप की हर एक सीमा को लांघ देगा, इसलिए परमेश्वर पिता एंटी क्राइस्ट को अधिकार देंगे कि वह पृथ्वी की 1/4 आबादी को मार डाले। मैं समझता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। चौथी बात, उस सवार अर्थात एंटी क्राइस्ट जिसका नाम मृत्यु है और जिसे पृथ्वी की 1/4 आबादी को मार डालने का अधिकार दिया गया है और जिसका घोड़ा एक चलती फिरती लाश के समान है, उसके पीछे पीछे पूरा अधोलोक आ रहा है। ये लिखा परमेश्वर के वचन में। चौथी मोहर खोलने के बाद उस सवार का नाम मृत्यु है और उसके पीछे अधोलोक आ रहा है। पीछे पीछे अधोलोक है। अधोलोक के लिए एम्प्लीफाइड बाइबल में जो शब्द आया है वो है रीम ऑफ डेड। रीम ऑफ डेड अर्थात मृतकों का लोक। मृत्यु के पश्चात पापी लोगों की आत्मा अधोलोक में पहुंचाई जाती है, क्योंकि जब एक पापी अंतिम सांस तक यदि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता या परमेश्वर का इंकार करता है, सुसमाचार सुनने के बाद भी, यीशु का नाम सुनने के बाद भी यदि इंकार करता है, तो दुष्ट आत्मा आती है उसकी आत्मा को लेने के लिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो लोग परमेश्वर के प्रेमी हैं, परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी आत्मा को लेने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। आप पढ़िएगा यूहन्ना का लूका रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय, आप समझ जाएंगे। तो पापियों की आत्मा अधोलोक में पहुंचाई जाती है। अधोलोक उद्धार प्राप्त किए बिना मृतक लोगों की आत्मा का अस्थाई निवास है। यह अस्थाई निवास है। एक पद निकालिएगा, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 13वां पद। और यहां पर जितनी भी आत्माएं हैं, पापी लोगों की आत्माएं, वो प्रतीक्षा करते हैं अपने दूसरे मृत्यु की। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 20:13। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ, देखिए, ये सब अधोलोक में जितनी आत्माएं हैं और ये जो मृत्यु है, जो सवार है, उसके पीछे भी जो अधोलोक जा रहा है, वो क्या कर रहा है? लोगों को मार रहा है, दुष्टों को, और मार के उनकी आत्माओं को वो वहीं पर अपने पीछे पीछे जो अधोलोक आ रहा है उसमें वो डालते भी जा रहा है। अब अधोलोक कैसा स्थान है, इसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 पद के आगे हम धनवान और लाजर के बारे में पढ़ते हैं और धनवान की दुष्टता के बारे में पढ़ते हैं। और लिखा हुआ है कि वो धनवान मरा है, गाड़ा गया है। और 23वें पद में अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। तो अधोलोक पीड़ा का स्थान है, लिखा है साफ साफ, पीड़ा का स्थान है। और अब्राहम पिता को पुकार कर 24वें पद में वो कहता है, हे अब्राहम पिता, मुझ पर अनुग्रह दया करके लाजर को भेज दे कि उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। तो पीड़ा का स्थान है अधोलोक। आत्माएं पीड़ा में तड़पती रहती हैं, क्योंकि वहां ज्वाला है, वहां पर भी ज्वाला है जो कभी बुझने वाली ज्वाला नहीं है। तो एक ऐसा स्थान है।
उस अधोलोक में एंटी क्राइस्ट लोगों को मार मार कर उनकी आत्मा को डालेगा, ताकि वे आत्माएं अधोलोक की ज्वाला में तड़पती रहें और न्याय के पश्चात उन्हें उस झील में डाल दिया जाए जिसकी आग कभी बुझती नहीं और युगानुयुग के लिए वो जलती रहेगी। पांचवी बात बताऊंगा मैं आपको। एंटी क्राइस्ट जिसका नाम मृत्यु है अर्थात डेथ है, 4 उपायों के द्वारा पृथ्वी की 1/4 आबादी को मौत के घाट उतारेगा, उसे अधिकार मिला है। और 6वें अध्याय में हमने पढ़ लिया, उसके अंतिम हिस्से में लिखा है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। देखिए, हमारा जो पवित्र शास्त्र है वो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। ये मनुष्यों के दिमाग की उपज नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए। उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें और बाद में जो बातें कही गई उनमें हम एकता देखते हैं। कैसे देखेंगे? आप एक पद निकालिएगा, यहेजकेल 14 और उसका 21वां पद। यहां पर हम प्रकाशित वाक्य में यह देख रहे हैं कि 4 उपायों के द्वारा वो पृथ्वी की 1/4 आबादी को नष्ट करेगा। लेकिन उसके पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले यहेजकेल नबी ने भविष्यवाणी करके इससे बता दिया है ना। अनोखी बात जिसे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। पढ़िएगा 14वें अध्याय का 21वां पद। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा। अब मैंने पहले ही आपको बताया है कि मत सोचेगा यरूशलेम लिखा है तो केवल यरूशलेम के बारे में, यद्यपि यरूशलेम भी पीड़ित होगा, पर बात यह है कि पूरे संसार के लिए वो ये बात लिखी गई है। पढ़िएगा, फिर से पढ़ लीजिए। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, पहला तलवार, अकाल, दूसरा अकाल, दुष्ट जंतु, हाँ दुष्ट जंतु और मरी। ये 4 बातें। और यहाँ पर पुनः हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि यहेजकेल ने जो भविष्यवाणी की क्लेश काल के समय के लिए की, 4थी मुहर के खोले जाने के पश्चात जो विपत्तियां आई हैं उसके विषय में उन्होंने पहले से लिख दिया है। तो पहला हम देखेंगे तलवार, युद्ध और मारकाट का प्रतीक है। क्लेश काल में समस्त राष्ट्र जो एंटी क्राइस्ट के एक सूत्रीय फार्मूला, उसका 1 पॉइंट फार्मूला होगा, और 1 पॉइंट फार्मूला होगा 1 वर्ल्ड, अर्थात जितने देश हैं सबको वो एक सूत्र में पिरो देगा और वो कहेगा कि एक विश्व है। और आजकल चर्चा हो रही है एक विश्व की, और वो कहेगा 1 करेंसी, पूरे विश्व में उसी की मुद्रा काम करेगी। और मैं समझता हूँ उस मुद्रा में उसका चित्र होगा, उसका स्टैंप लगा हुआ होगा एंटी क्राइस्ट का। और तीसरी बात ये होगी 1 लीडर, अर्थात वही मुखिया होगा, वही लीडर होगा पूरे विश्व का। और जो उसके इस 1 पॉइंट फार्मूला को स्वीकार नहीं करेगा और उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा, उन सभी से युद्ध लड़ेगा, उन देश के लोगों से युद्ध लड़ेगा और निर्दयता पूर्वक लोगों को मार डालेगा, क्योंकि करोड़ों लोग की मृत्यु होगी। तो देश का पूरा देश वो नष्ट कर डालेगा, तबाह कर डालेगा। दूसरी बात, अकाल लिखा हुआ है, और पहले भी मैंने आपको अनेक बार बताया कि अकाल का मतलब केवल खाद्यान्न का अकाल नहीं है। परमेश्वर के वचन में इसका मतलब ये है कि बहुत सी बातों का, ऐसी बातों का जो मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उनका भी अभाव हो जाएगा। जैसे कि स्वच्छ जल का अभाव, तो स्वच्छ जल मिलेगा नहीं लोगों को। अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे ही देश में देख लीजिए कि स्वच्छ जल के लिए लोग बोर कर रहे हैं, शासन भी बोर करवा रही गांव-गांव में, शहरों में, जिससे पानी खींचा जाता है और सबों के घरों में पहुंचाया जाता है। तो बिजली का अभाव होगा,
इलेक्ट्रिसिटी का, तो बिजली ही नहीं रहेगी तो वो बोर काम क्या करेगा। लोग स्वच्छ पानी के लिए तड़फेंगे, ऐसा समय आएगा। स्वच्छ हवा अभी बात हो रही है दिल्ली की, कि दिल्ली में स्वच्छ हवा लोगों को मिल नहीं रही है, विषाक्त हवा मिल रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और सरकार भी बहुत चिंतित है इस बात को लेकर। तो हम देखते हैं इन सभी का अभाव होगा, स्वच्छ जल का, स्वच्छ हवा का, बिजली का अभाव होगा, क्योंकि बिजली अभी बनती है कोयले से, तो कोयला भी समाप्त हो जाएगा एक दिन। जरूर सोलर एनर्जी की बात हो रही है, परंतु बाइबल कहती है कि सूर्य कंबल सा काला हो जाएगा। इतना पॉल्यूशन होगा युद्ध के होने के कारण, जो बारूद जलेगा उसके कारण, और साथ ही साथ ज्वालामुखी फटेंगे। ये आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं। अभी मैंने पढ़ा इथियोपिया में 12,000 साल के बाद एक ज्वालामुखी फूटा है, और जिसके गुबार हमारे देश तक पहुंचे हैं, और आशंका व्यक्त की जा रही थी कि हमारे देश की जो वायुयान है उनका उड़ान प्रभावित होगा। ये सच है कि नहीं? और हम देखते हैं कि इस प्रकार के बहुत से ज्वालामुखी फूटेंगे। अभी इसके पहले रशिया में एक ज्वालामुखी फूटा 400 वर्ष के बाद। अभी अभी यहाँ इंडोनेशिया या थाईलैंड में भी एक ज्वालामुखी फटा है। तो इनका जो गुबार होगा तो सूर्य की किरण ही नहीं आएगी। तो सोलर एनर्जी भी यदि मनुष्य चाहेगा प्राप्त करना तो नहीं प्राप्त कर पाएगा। फिर ये जो प्राकृतिक भंडार है पेट्रोल का, डीजल का, वो भी एक दिन समाप्त होगा। हमारे घरों में कुकिंग गैस नहीं होगी, क्योंकि जो गैस जमीन से निकाली जाती है उसका भी अभाव होने वाला है। फिर पैसों का अभाव होगा, रोजगार का अभाव होगा, तो अनेक प्रकार से अकाल आएगा, हर बातों का अकाल होगा। क्षमा कीजिएगा। तीसरी बात, महामारियां। और हम सब जान रहे हैं जो कोरोना का समय आया था हमारे देश में सन 20 के बाद और 21 तक वो था, जिसे कोरोना का वायरस कहते हैं, बीमारी का नाम कोविड-19 है। हम सब उसकी भयावहता से परिचित हैं। 5 करोड़ से अधिक लोग पूरे विश्व में मारे गए। परमेश्वर पिता ने रैप्चर और क्लेश काल के पहले इस संसार के लोगों पर भेजा। हम सभी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है। 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए हैं पूरे विश्व में। हमारे परिवार के प्रियजन भी नहीं रहे उसके कारण। ये क्यों आया है? यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर जगत का स्वामी है तो उन्होंने क्यों आने दिया? और फिर से यही बात होती कि ये चेतावनी है, मनुष्य के लिए चेतावनी है कि वो सुधर जाए, अपने चाल चलन को वो सुधार ले, वो परमेश्वर के शरण में आ जाए, शैतान की अधीनता को छोड़े, पाप में जिंदगी को छोड़े। ये चेतावनी बार बार परमेश्वर पिता देते हैं। और उसके बाद भी यदि मनुष्य नहीं मानेगा तो क्लेश काल में एक ऐसा समय आएगा कि कोविड-19 से भी घातक वायरस, उससे भी ऐसा वायरस, अभी तो 5 करोड़ लोग मरे हैं, लेकिन उस समय तो 40-50 करोड़ लोग मरेंगे उस महामारी से। तो इसका हम ध्यान रखें। और आज भी अवसर है कि सच्चे मन से यदि किसी ने पश्चाताप नहीं किया है तो पश्चाताप कर ले। कोविड आया, जब कोविड का समय था, लॉकडाउन हो गया, तो मैंने देखा कि हमारे मसीही में बहुत से लोग परमेश्वर के प्रेमी बन गए। लेकिन आज क्या हालत है? जैसा कोविड के पहले लोग जी रहे थे वैसा ही आज भी जी रहे हैं। कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। जान रखें कि बहुत भयानक महामारियां आएंगी। हमें उससे यदि बचना है तो हमें तैयार होना है आत्मिक रीति से। चौथी बात बताऊंगा, पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा नरसंहार। तो यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी के वन पशु
और ये शाब्दिक अर्थ को हम कभी ना पकड़े। हम कभी ना सोचें कि ये वन पशु जो हैं वो मनुष्य का शिकार करेंगे करोड़ों की संख्या में। जी नहीं, ये एक उपमा दी गई है, ये एक प्रतीकात्मक शब्द है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर यह नहीं लिखा है जंगल के वन पशुओं के द्वारा। थोड़ा पढ़िएगा 8वें पद के अंतिम हिस्से को, क्या लिखा है बताइए। और पृथ्वी के वन पशु। तो इसका मतलब क्या है? ये पृथ्वी के वन पशु एक उपमा है जो ऐसे मनुष्यों के स्वभाव के विषय में बात कर रही है जो अत्यंत निर्दय और बर्बरता से लोगों के प्राणों को लेंगे। रक्तपात करने वाले निष्ठुर लोग, हृदय विहीन लोग उस जमाने में होंगे, क्लेश काल के समय होंगे। उनको थोड़ी भी माया नहीं रहेगी मन में किसी का प्राण लेते समय। ऐसे निर्दय लोग होंगे। क्लेश काल में नरसंहार वन पशुओं के द्वारा नहीं होगा, निश्चित मान करके चलिए आप। वैसे भी संसार में जो हिंसक पशु हैं, शेर है, चीता है और भी जो दूसरे हैं, उनकी संख्या तो बहुत कम हो गई। केवल अजायब घरों में पाए जाते हैं, जंगल में संख्या बहुत कम है पूरे विश्व में। इनके द्वारा संभव नहीं कि करोड़ों लोग मारे जाएं। परंतु जो सैनिक रहेंगे एंटी क्राइस्ट के, वो निर्दयी होंगे। वो खुद निर्दयी होगा, वो बर्बर होगा, वो खूंखार होगा। तो खूंखार सैनिक ही इस काम को करेंगे। बाइबल में अनेक स्थानों पर मनुष्यों को हिंसक पशुओं के रूप में दर्शाया गया है। एक भजन निकाल लीजिए, दाऊद ने लिखा, भजन संहिता 22, और वो लिख रहे हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी। तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के 1000 वर्ष पहले ही उन्होंने लिख दिया था कि कैसी मृत्यु होगी प्रभु यीशु मसीह की। बहुत सटीक वर्णन उन्होंने किया है। 12वां पद पढ़िएगा। यहां पर वो 22वें अध्याय में 3 प्रकार के पशुओं के बारे में बताते हैं। जो 12वां पद, भजन संहिता 22:12। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे। तो अब जरा सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हैं तो क्या सांड आए थे क्या कि चारों तरफ? जी नहीं, ऐसे लोग थे जो सांड के समान थे। तो सांड कैसे होते हैं? हट्टे कट्टे, मोटे, ताजे, बलिष्ठ। यहां बलवंत शब्द आया है। तो बाशान एक भूभाग का नाम है इज़राइल देश में, जो यरदन नदी के पूर्वी हिस्से में था। और वो जमीन बहुत उपजाऊ थी वहां पर, वहां चारागाह भी थे। तो बहुत उच्च नस्ल के सांड अर्थात बुल वहां पर उत्पन्न होते थे। उनकी पैदावार थी, वहां पर पैदा होते थे कहना चाहिए। और पूरे इज़राइल देश में और विश्व में वहां के सांड प्रसिद्ध थे। तो ऐसे लोग हट्टे कट्टे, मोटे ताजे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के आसपास थे। और ऐसे लोग थे, लूका 23:35वें पद में लिखा है कि जो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे और निंदा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का उपहास उड़ा रहे थे। 13वां पद पढ़िएगा। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान। ये दूसरा पशु है। तो कोई सिंह नहीं था प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के आसपास, पर लोग ही थे, फाड़ने वाले और गरजने वाले। गरज रहे थे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और उनकी बातें ऐसी थीं कि जैसे अभी यीशु को फाड़ डालेंगे, क्योंकि वो कहते थे कि तूने औरों को बचाया है, अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा है? परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार ले। ऐसी ऐसी बातें गंदे तरीके से वो बोल रहे थे। और जो सिंह की तुलना है वो शैतान से की गई है। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, संत पतरस लिखते हैं वहां पर कि तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता कि कब किसको फाड़ डाले। और तीसरा और एक पशु का वर्णन है 16वें ना, एक अपशब्द है, अपमानित
करना है किसी को तो कुत्ता कह दे तो अपमानित वो हो जाता है। कुत्ता एक गाली भी है। और जो प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ जो लोग थे वो यीशु मसीह को गालियां बक रहे थे। यद्यपि सुसमाचारों में ये बात नहीं लिखी, लेकिन संत पतरस ने लिखा है। वो लिखते हैं पहला पतरस 2:23 में प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो गालियां बकी जा रही थी, जैसे कुत्ते समान लोग थे और यीशु को गालियां बक रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों का नरसंहार वन पशुओं के द्वारा नहीं होगा, परंतु एंटी क्राइस्ट के बर्बर और खूंखार सैनिकों के द्वारा किया जाएगा। फिर से आ जाए यहेजकेल 7वां अध्याय, उसके 5वें पद को पढ़िएगा। प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है। देखो वह यही विपत्ति मतलब क्लेश काल का समय है। हाँ, देखो वह आती है। 6वां पद, अंत आ गया है, सबका अंत आया है, वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हाँ, 4 पद में लिखा है, मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी, ना मैं कोमलता करूंगा। हम सावधान हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर दया नहीं करेंगे। हम दया की पुकार करेंगे लेकिन दया सुनी नहीं जाएगी। ठीक जैसे धनवान ने पुकारा है, दया की पुकार है, लेकिन अब्राहम ने उसकी दया की पुकार को नहीं सुना। हमारी भी पुकार नहीं सुनी जाएगी। जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए हम सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24 अध्याय के 33 पद में, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि यीशु निकट है, वरन द्वार पर है। तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हम सब अपने आप को तैयार रखें ताकि उनके साथ बादलों पर उठाए जाएं। हमें ये दिन देखना ना पड़े। उस सवार का जिसका नाम मृत्यु है, हम उसका सामना हमें ना करना पड़े। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज आपने पवित्र आत्मा के द्वारा गूढ़ भेदों को हम पर प्रकट किया है। हम आपकी महिमा करते हैं कि हमने बहुत सी बातों को जाना है। आपकी चेतावनी भी हमारे मद्दे नजर आई है और समझ लिया है पिता कि हमें अपने चाल चलन को सुधारना है, पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना है ताकि हम बचाए जाएं उद्धार के द्वारा जो यीशु देते हैं। और एक ऐसा समय आए जब यीशु आए बादलों पर, तो हम उनके साथ उनके लिए उठा लिए जाएं। बादलों पर हम उनसे मिले, ये हमारी प्रार्थना, ताकि हमें क्लेश काल और महाक्लेश काल का समय देखना ना पड़े। तो धन्यवाद देते हुए इन वचनों के प्रकाशन के लिए आपको, अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।